हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHOOL सर्च करना, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। एक आयताकार मैदान की विमाएं 160 मीटर गुणे 140 मीटर है। इसमें 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 160 मीटर इंटू 140 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम इट? अब जरा यहां पे देखो, एक रेक्टेंगल है अपने पास बेटा, एक रेक्टेंगल है, एक हमारे पास आयत है जिसकी जो लंबाई है वो है 160 मीटर, 160 मीटर और चौड़ाई है 140 मीटर। देखो विमाएं गुणा करके दिया है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे चौड़ाई गुणे लंबाई कुछ भी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो 160 गुणे 140। अब ये कह रहा है कि इसमें से छोटे छोटे टुकड़े अपने को काटने हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, छोटे छोटे टुकड़े, है ना, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं वो क्या है? ये सभी के सभी स्क्वायर्स हैं। क्या बेटा? सभी के सभी क्या है? स्क्वायर्स हैं। ये सभी के सभी एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड, मतलब साइड बराबर कितनी दी हुई है? जिसकी साइड बराबर दी हुई है 40 सेंटीमीटर। जरा सुनो कि ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्या हम दोनों को सेंटीमीटर या फिर दोनों को मीटर में बदल लें? गुरुजी किस में बदलें? किसी में भी बदल लो यार। इसको एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो बराबर 160 और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, मतलब 16,000 सेंटीमीटर, है ना। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 140 गुणे 100 बराबर 14,000 सेंटीमीटर, 14,000 सेंटीमीटर, है ना। अगर इसका हम लोग एरिया निकालना चाहें तो जरा बताओ बेटा, एरिया कितना होगा इसका? एरिया बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया बराबर हो गया ये 16,000 इंटू 14,000, 14,000। तो 16 गुणे 14 कितना होगा बेटा? 16 चौके 64 हासिल 6, 16 कम 16 और 6 22, 224 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। तो ये इसका एरिया हो गया टोटल। और एरिया जो आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ध्यान देना, ये शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान के चल रहा हूं मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया आ गया। अब इस छोटकू का एरिया निकालते हैं बेटा, इसका भी एरिया तो निकालना पड़ेगा ना हमें। तो इसका जो एरिया आ जाएगा, एरिया, इस स्क्वायर का एरिया हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इज गिवन हियर 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, राइट। इसका एरिया, इस बड़े वाले का एरिया है इतना, 224 के आगे 60 और इसका एरिया इतना है। तो पत्थरों की संख्या, मतलब ये कितने पत्थरों की संख्या नहीं, कितने टुकड़ों की संख्या, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये निकालने के लिए बड़ा वाला एरिया में छोटे वाले एरिया से भाग दे दोगे। क्या बेटा, क्या बोला कि टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए, टुकड़े निकालने के लिए क्या करोगे? बड़ा एरिया और बटे छोटा एरिया, बड़ा एरिया बटे छोटा एरिया कर देना, छोटा एरिया, ठीक है, छोटा एरिया, बड़ा एरिया बटे छोटा एरिया। बड़ा एरिया कितना है? 224 के आगे 224 के आगे 224 के आगे 60, 1 2 3 4 5 6। छोटा एरिया कितना है बेटा? 16 के आगे 20, 16 के आगे 20 20। गुरुजी 16 के आगे 20 है, हाँ जी। 00 से 00 ये कट गया, ये 16 से भाग दोगे तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि 16 और 14 का तो गुणा हुआ था, और आगे 4 0 बचा हुआ है, यानी कि 14 के आगे 1 2 3 4 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेटा ये 1,40,000 है, 1,40,000 है ना। 1,40,000 हमारा आंसर है। कौन सा? हमारा आंसर है सी ऑप्शन। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। 160 मीटर लंबे तार का एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? ए रेक्टेंगल ऑफ ए वायर इज 160 मीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट दिस रेक्टेंगल कैन हैव? अच्छा सुनो,
मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में शायद बताया था कि जब भी मैक्सिमम की बात करें, ज्यादा से ज्यादा की बात करें, तब हमें यह जानना है भाई, ये दिमाग में हमारे आना चाहिए, तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि वो रेक्टेंगल नहीं है, वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है। समझ रहे हो, वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है। अब कह रहा है कि 160 मीटर लंबा तार लेकर के ऐसे 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 160 मीटर ये लंबा तार है। टोटल कितना? 160 मीटर लंबा है। तो 160 मीटर लंबे तार से एक स्क्वायर बना रहे हैं हम, क्योंकि एक एरिया जो है मैक्सिमम करना है ना, तो स्क्वायर बना रहे। रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, याद है ना तुम्हें? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। एक्चुअल में रेक्टेंगल बस कह रहा है, लेकिन मैक्सिमम एरिया है तो वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर बना रहे। तो स्क्वायर अगर बना रहे तो इस लंबे तार के, मतलब तार की जो लंबाई होगी, क्या वो पेरीमीटर के बराबर होगी? गुरुजी बिल्कुल होगी, क्योंकि एक तरफ का ये पूरा का पूरा चक्कर है। तो यानी कि तार की लंबाई बराबर 160 मीटर जो है, तो तार की जो लंबाई है ना, जो तार की लंबाई है वो बराबर है पेरीमीटर के, यानी कि परिमाप के, है ना, पेरीमीटर के बराबर है। और हम सभी जानते हैं बेटा, हम सभी जानते हैं कि एक स्क्वायर का जो साइड होता है, यानी कि भुजा होती है, वो होता है p/4, परिमाप बटे 4। तो तार की लंबाई है 160 मीटर, यानी कि तार की लंबाई यानी कि परिमाप 160 मीटर है। तो भुजा p/4 यानी कि 160 बटे 4, तो क्या भुजा बेटा 40 हो गई? बोलो तो जरा, क्या ये भुजा 40 हो गई? यस गुरुजी, ये भुजा जो है 40 हो गई। अच्छा, भुजा 40 हो गई, कह रहा है द मैक्सिमम एरिया दिस रेक्टेंगल कैन हैव, मतलब इसका एरिया क्या होगा ये बताओ, इसका एरिया बताओ, इसका मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है? तो एरिया बराबर हम सभी जानते हैं बेटा कि एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर। तो 40 का जो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 1600 मीटर स्क्वायर, 1600 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। एरिया कितना हो गया? 1600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है बात? अरे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 5 गुना है? What will be the ratio of the areas of two squares if the diagonal of the first square is 5 times that of the second square? दो अपने पास स्क्वायर हैं बेटा, दो स्क्वायर हैं अपने पास। सुनना जरा, दो स्क्वायर है अपने पास, एक स्क्वायर ऐसा है और एक स्क्वायर बड़ा है अपने पास, एक बड़ा सा स्क्वायर है अपने पास। कितना? इतना बड़ा स्क्वायर। कह रहा है कि जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल इसका भी खींच दो, इसका भी डायगोनल खींच दो, विकर्ण खींच दो। कह रहा है कि यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 5 गुना है, मान लो ये पहला वर्ग है, ठीक है, तो इसका विकर्ण 5x है और इसका विकर्ण x है। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि कह रहा है कि एक विकर्णकार जो डायगोनल है वो दूसरे का 5 गुना है, तो हमने इसके विकर्ण को x मान लिया और इसको 5x, तभी तो 5 गुना हो रहा है। x का 5 गुना 5x है ना, इसका डायगोनल है, इसके डायगोनल का 5 गुना, तो x का 5 गुना 5x हो गया। क्लियर है गुरुजी बात? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का रेशियो बता दो भैया, हमें इसके क्षेत्रफल का रेशियो बता दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें ना पहला वर्ग इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, इसको इधर लेके आ जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। रुक जाओ, ये आ जाओ भैया, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं। आ जाओ मुन्ना, आ जाओ, इधर लेके आ गए, ठीक है, इसको इधर लेके आ गए और इसको थोड़ा इसे साइड में कर लेते हैं। पहला वर्ग इसको करते हैं, तो अनुपात गलत आ जाएगा, अनुपात हमारा उल्टा आ जाएगा, देखना कंफ्यूजन ना हो। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के हिसाब से दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 5 गुना है। तो पहले वर्ग का विकर्ण 5x है, दूसरे का x है, तो इसका ये 5 गुना है। बिल्कुल गुरुजी, ये समझ में आ रही है बात। अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहें और डायगोनल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं एरिया बराबर होता है हाफ डी स्क्वायर, यानी कि 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 डी स्क्वायर। डायगोनल है 5x, तो क्या मैं एरिया बराबर इसका अगर एरिया निकालना चाहूं, तो 1/2 गुणे 5x का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल की जगह हमने देखो डी की जगह पे हमने 5x रख दिया, 5x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणे 5x का स्क्वायर, मतलब 5×5 = 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका एरिया हो गया 25x स्क्वायर बटे 2, ठीक है, इसका एरिया हो गया। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, तो एरिया बराबर हाफ डी स्क्वायर, डी की जगह पे x रखेंगे तो x का स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया हो गया x स्क्वायर बटे 2।
एक्स स्क्वायर बटे 2। देखो बेटा पहले वर्ग का एरिया जो हुआ वो 25 एक्स स्क्वायर बटे 2 है, दूसरे वर्ग का एरिया है एक्स स्क्वायर बटे 2। अनुपात निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, रेशियो निकालना चाहते हैं, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना चाहते हैं। तो पहले का एरिया है 25 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे बेटा, यहां लिखते हैं नीचे, पहले का एरिया है 25 एक्स स्क्वायर बाई 2 और दूसरे का एरिया है, रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे का एरिया है एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो जरा जरा देखना यहां पे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे सिर्फ 1 बचा, तो 25 संबंधे 1, 25 संबंधे 1, तो एरिया कितनी आ गई, 25 संबंधे 1, है ना, 25:1, द रेशियो इज 25:1। अगर हम लोग पहले वाली गलती करते, यानी कि इस छोटे को इधर रखते, इसको इधर रखते, तो ये क्या हो जाता, ये 1 संबंध में 25 आ जाता, हमारा आंसर गलत हो जाता। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से हैं लेकिन मजा आने वाला है। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच में क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।